Hello, today is day 2 of Hindi handwriting improvement course. आज हम कुछ अल्फ़ाबेट सीखेंगे. उससे पहले पेन होल्डिंग पहले आपको पेन अपने मिडल फिंगर के ऊपर रखना है ऐसे. योर पेन और पेंसिल शुड रेस्ट ऑन ऑन योर मिडल फिंगर, देन इंडेक्स फिंगर और उसके बाद थंब. एकदम टिप के बहुत पास भी नहीं पकड़ेंगे, बहुत दूर भी नहीं. एक 2 फिंगर का गैप रख सकते हैं आप, लाइक दिस. बहुत प्रेशर भी मत ऐड करिए और बहुत कम प्रेशर भी नहीं, ऐसे पकड़ना है. हैंड का ये साइड ये ऐसा होना चाहिए हियर. एंड यू कैन टिल्ट योर नोटबुक, आप ऐसे रख सकते हैं तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होता है. ओके कोई अच्छे ब्रांड की नोटबुक हमेशा प्रिफर्ड होती है, बिकॉज पेज का ब्राइटनेस भी मैटर करता है. और लोकल जो ब्रांड्स होते हैं उसकी नोटबुक से कई बार वो इंक सोक कर लेती है. अगर आप इंक पेन यूज़ कर रहे हो या कोई कैलीग्राफी पेन यूज़ कर रहे हो या कोई भी नॉर्मल जेल पेन यूज़ कर रहे हो, कई बार लोकल ब्रांड की नोटबुक वो इंक सोक कर लेती है. सो दैट्स वाई ब्रांडेड जो अच्छी ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की नोटबुक्स यूजली ब्राइट कलर्स के होते हैं, वो आप प्रिफर करिए. सो पहले हम लिखेंगे अ. ये दोनों लाइन को टच होना चाहिए, इससे छोटा भी नहीं इससे बड़ा भी नहीं. आप ऐसे भी कर सकते हैं. ये जैसे ये बीच में आया है, ये डंडी थोड़ी ऊपर आई है और ये जो पार्ट है ये बाहर होता है. ओ इसे प्रैक्टिस करिए 10 टाइम्स. फिर आता है आ. उसके बड़े आ की मात्रा इसके पास ही होगा, इससे दूर नहीं होगा. अगेन ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर आता है. अगेन 10 टाइम्स. ये डाउन वाला पार्ट हम इस थोड़ा खींचते हैं. कोई भी चीज़ डिस्कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए. ई. ई देखिए, एक डंडी, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा. ई. जो एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करिए आप. जो भी आप अल्फ़ाबेट जो भी अक्षर लिखेंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा. देखिए 2 लाइन के बीच में आ रही है. या फिर आप इसे थोड़ा और खींच भी सकते हैं ऐसा. ई. ऊ.
ऊ में इसको थोड़ा और खींचा है हमने, ऊ। सो ये 2 लाइन जो 2 लाइन नोटबुक में होते हैं, दिस इज़ द स्टैंडर्ड साइज, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। अगेन इसे आप यहाँ से भी आप बड़ी यू की मात्रा बना सकते हैं, या फिर यहाँ से ऐसा, ऐसा स्टाइल होता है। जो भी आप स्टाइल यूज़ करोगे वो यूनिफॉर्म रहेगा पूरे पैराग्राफ में। whichever style you choose, it should be uniform throughout the passage. ऊ। फिर होता है ए। देखिए हर चीज़ कनेक्टेड है, मतलब कोई गैप नहीं है। और जो ऊपर की लाइन होती है वो ये लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए, ये लाइन फिर ए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ा शार्प, और ऐसा ए। फिर एक ऐसा। इसमें देखिए एक ही जगह पे राइट कॉर्नर में इंटरसेक्ट हो रहा है ये लाइन, और नीचे वाली लाइन थोड़ी झुकी हुई है। इसे आप थोड़ी और डिफाइन भी कर सकते हैं, ऐसा ए। नीचे वाली लाइन थोड़ी छोटी है, ओ। जैसा मैंने कहा था ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर है, इसका फर्स्ट साइड थोड़ा लाइन के ऊपर ही है। ऐसे कुछ कुछ अक्षर आते हैं जो लाइन के थोड़ा ऊपर होते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मात्रा इसके सेकंड वाली लाइन के ऊपर है, और दोनों एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रही है। ये बिंदु जस्ट इसके ऊपर होंगी बीच में। ये 2 डॉट भी पास में होंगे। पहले एक स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऊपर की। फिर आता है कि आप स्ट्रेट लाइन डालिए, फिर से बैक 20 तक आइए, डाउन, लेफ्ट टू राइट, बैक टू द सेंटर, डाउन। ये सभी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर होती है छोटी ई की मात्रा।
छोटी ई की मात्रा। यहाँ से एक बड़ा बल्ज है और फिर ये नीचे आ रही है। सभी चीज़ें यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए, मतलब सभी आइडेंटिकल होना चाहिए। बड़ी ई की मात्रा, आप ऐसा डायरेक्टली भी ले सकते हैं। देखिए ये लाइन को टच होना चाहिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आता है छोटा ऊ। यहाँ पे भी देखिए हर चीज़ें कनेक्टेड है, कोई गैप नहीं है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसे चाहिए तो आप कंप्लीट सर्कल बना सकते हैं। इसे भी ऐसा भी रख सकते हैं या कंप्लीट सर्कल के साथ। फिर ऐसा, इसे एक सर्कल दे सकते हैं। ए, एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट में मिल रहा है। ये ए है और ये ऐसी मात्रा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है ऐसा, आधा र और चंद्र बिंदु, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं। डॉट पास में होना चाहिए। फिर आता है क। क, ख, ग। हर अल्फ़ाबेट कम से कम आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी है। ग,
ये इसका डिस्टेंस बहुत दूर नहीं, बहुत पास भी नहीं होना चाहिए लाइन का। घ, अब ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट सेम साइज़ का दिख रहा है, इसमें ये थोड़ा बाहर है और सेकंड लूप थोड़ा अंदर, ऐसा घ। फिर आता है च, च, छ, छ। इसे आप सरफेस के पास भी लिख सकते हैं, छ। ठीक है, सेकंड लाइन के पास भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं, छ। लेकिन जो भी आप चॉइस करेंगे वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। छ, ज, फिर है झ, झ, फिर आता है ट, ऐसा आप थोड़ा और डिफाइन करके भी लिख सकते हैं, ट, ट, ठ, ठ आप बीच में ये लाइन हो सकता है, ठ। और थोड़ा साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में, ठ। डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये ऐसा बीच में है, ठ। और ये एक ऐसा है, थोड़ा सा टेढ़ा, ठ। ड, ड, या एक नॉर्मल सा ड, ऐसा ड। ये एक ऐसा टाइप का है जिसका टेल थोड़ा लॉन्ग है और ये नॉर्मल, ढ। ठीक है, ये एक ऐसा थोड़ा सा लंबा लेके ऐसा करेंगे, ये भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसके कंपेयर में। न, अगेन इसकी लाइन पास में होनी चाहिए, न, न, त। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, तो या फिर ऐसा थोड़ा सा इनसाइड कर्व के साथ, ऐसा, तो। फिर है थ, ध। ये देखिए थोड़ा इसका लूप बाहर है, थ, ध, ऐसा।